हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। डॉक्टर, नर्स, डॉक्टर! क्या हो गया दीनानाथ? इसे यहाँ से निकाल दीजिए। इससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मगर ये मेरी पत्नी नहीं है। मैं नहीं चाहता ये लड़की मेरे साथ रहे। निकाल दीजिए यहाँ से। इसे यहाँ से निकाल दीजिए। मुझे यहाँ रहने दीजिए। मुझे अपने पति की सेवा करने दीजिए। मुझे इनके पास रहने दीजिए। चाहिए यहाँ से। पिताजी, अब आप यहाँ कभी मत आइएगा। माँ, मुझे माफ करना। पेशेंट को अकेला छोड़ दीजिए प्लीज, प्लीज। आप सोए नहीं साईनाथ? कैसे सो सकता हूं मालसापति? मेरे भक्त ने अपनी भक्ति और अपने आप को दांव पर लगा दिया है। उसने ईश्वर के अस्तित्व को ही चुनौती दे दी है। ये कैसा भक्त है आपका जो ईश्वर को चुनौती देता है? मेरा ये भक्त महान है मालसापति। उसके लिए उसका पति परमेश्वर है। अपने पति की रक्षा करने के लिए उसने मालिक पर ही उंगली उठाई है। मालसापति, अब भक्ति का महात्म्य और महिमा पूरी दुनिया जान जाएगी। एक पतिव्रता नारी की शक्ति का परिचय सबको हो जाएगा। सबका मालिक एक। बहू, अब तुम जल्दी करो। जब से तूने अपना वहम बताया है, हम सब बहुत बेचैन हो रहे हैं। साईं बाबा की इजाजत ले लेती हूँ। साईं बाबा की इजाजत? साईं बाबा की इजाजत के बिना पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता पिताजी। साईं बाबा मालिक हैं, ईश्वर हैं, भगवान हैं। साईं बाबा का आशीर्वाद साथ हो तो चिंता करने की जरूरत नहीं होती। साईं कथा अनंत है, साईं नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साईं साईं बोल। मैं अपने पति के पास जा रही हूँ, उनकी सेवा करने के लिए। आपका आशीर्वाद मुझे हमेशा मेरे साथ चाहिए। आपने कई बार कहा है, जैसे भक्त की निष्ठा और भाव होता है, उसी प्रकार आप अपने भक्तों की सहायता करते हैं। मेरी सहायता कीजिए, मेरे पति को तपेदिक की बीमारी से बचाइए। आप मेरी जिंदगी मेरे पति को दे दीजिए और उन्हें बचा लीजिए। साईं बाबा, ये अपने ससुराल आई हुई आपकी बेटी की मांग है, जो आपको पूरी करनी ही होगी। मैं अपने पति के साथ आपके दर्शनों के लिए आना चाहती हूँ। अगर आपकी कृपा हुई तो, अन्यथा
आपको ये मेरा आखिरी प्रणाम स्वीकार कीजिए। सुख धाम धन धाम साई राम साई श्याम, गुण धाम यश धाम साई राम साई श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साई बाबा तुझे प्रणाम, साई बाबा तुझे प्रणाम। बाबा यूं बाबा बाबा हाँ? क्या बात है बाबा? आज आप उदास क्यों बैठे हैं? मैं अपने भक्तों के आंसू नहीं देख सकता। मैं यहां सबकी आंखों से बहते आंसू पोंछने आया हूं, मगर मैं क्या करूं? मैं निस्सहाय हूं श्यामा। अपने भक्त के होठों पर मुस्कान वापस लाने के लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता। साईनाथ, आप कृपा करेंगे तो आपके भक्त के होठों पर मुस्कान आ जाएगी। भविष्य में झांकता हूं तो मेरे भक्त को मुस्कुराने का मौका नहीं मिल सकता महालसापति, नहीं मिल सकता। बाबा, आप उनका नसीब बदल दीजिए। हाँ साईं, मैं नसीब नहीं बदल सकता लक्ष्मी बेटी, वो मालिक भी नहीं बदल सकता। इंसान अपने कर्मों से अपना नसीब बदल सकता है। महालसापति, जब बेटी अपने ससुराल चली जाती है तब जो मनोदशा एक बाप की होती है वही इस समय मेरी दशा है। मेरी बेटी ने मुझे प्रणाम किया और मैं उसका प्रणाम स्वीकार भी नहीं कर सकता। मेरा पहना हुआ ये मिट्टी का चोला मुझे बार बार ये एहसास दिला रहा है कि इस शरीर की भी कुछ मर्यादा होती है। अब ये मर्यादा टूटेगी श्यामा। अब आंखों से आंसू नहीं, लावा फूटेगा, लावा। जज्बातों का ज्वालामुखी फूटेगा। अब उथल पुथल मचेगी महालसापति। अब दुनिया देखेगी। अब मालिक को भी सोचना होगा कि वो भक्तों का कल्याण करे या अकल्याण। सबका मालिक एक।
आप सब यहाँ? क्या पत्नी को अपने पति से मिलने से कोई रोक सकता है दीनानाथ जी? अच्छा, तो तुम हो इसके पीछे। जाओ, चली जाओ यहाँ से। आप अपने आप को कष्ट क्यों दे रहे हैं? बोलने से आपको तकलीफ होगी ना? मैं कह रहा हूँ चली जाओ यहाँ से, फौरन। मैं तो आपकी सेवा करने आई हूँ। मरना चाहती हो? मुझे जिंदगी से प्यार है। इस आशा में जिंदगी नहीं मौत है। अपने साथ साथ मेरे माता पिता को भी मारना चाहती हो? मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? और आप ऐसा अशुभ क्यों बोल रहे हैं? मैं अशुभ को टालना चाहता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ तुम चली जाओ यहाँ से। आपकी देखभाल ही मेरी जिंदगी का मकसद है। जन्म जन्म का साथ देने का वादा किया है हमने। अगर इस जन्म में मैं आपका साथ ना दूं, तो अगले जन्म में मैं आपका साथ कैसे दूंगी? मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप मुझे यहीं अपने पास रहने दीजिए। आप मेरी जिंदगी हैं। डॉक्टर, नर्स, डॉक्टर! क्या हो गया दीनानाथ? इसे यहाँ से निकाल दीजिए। इससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मगर ये मेरी पत्नी नहीं है। मैं नहीं चाहता ये लड़की मेरे साथ रहे। निकाल दीजिए यहाँ से। इसे यहाँ से निकाल दीजिए। मुझे यहाँ रहने दीजिए। मुझे अपने पति की सेवा करने दीजिए। मुझे इनके पास रहने दीजिए। जाइए यहाँ से। चलिए। पिताजी, अब आप यहाँ कभी मत आइएगा। माँ, मुझे माफ करना। पेशेंट को अकेला छोड़ दीजिए प्लीज, प्लीज। मुझे माफ कर देना मंजुला। मैं अपने साथ तुम्हारी जिंदगी नहीं बर्बाद करना चाहता हूँ। मुझे माफ कर दो। यही दिव्य प्रेम है। ऐसे प्रेम में वासना नहीं होती, होती है समर्पण की भावना। अपना कर्तव्य पूरा करने की आस, क्योंकि जहां प्रेम है वहां समर्पण है, जहां प्रेम है वहां कर्तव्य पूर्ति है, जहां प्रेम है वहां ईश्वर है। जिन्हें प्रेम का साक्षात्कार होता है, मानो उन्हें ईश्वर का साक्षात्कार हुआ। सबका मालिक एक। चलो, जो हुआ अच्छा हुआ। अब घर चलो मंजुला बेटी। नहीं, अब यही मेरा घर है। पागलपन मत करो बेटी। पिताजी, क्या शरीर और प्राण दोनों एक दूसरे से अलग अलग रह सकते हैं? नहीं ना? तो मैं अपने पति से अलग कैसे रह सकती हूँ? बेटी, लेकिन दीनानाथ तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता। वो मुझे जब तक अपनी पत्नी नहीं मानेंगे, तब तक मैं यहीं पड़ी रहूंगी। आप जाइए यहाँ से। और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। प्रेम में वो शक्ति है जो आग का दरिया पार करने की भी हिम्मत रखता है। ये संसार क्या है? आग का दरिया ही तो है।
और इस आग के दरिया को वो ही पार कर सकता है जो सच्चा प्रेमी है। सबका मालिक एक। क्या देख रहे हो दोस्त? जिंदगी को देख रहा हूं। बाहर जिंदगी है दोस्त, और रुक क्यों गए? जिंदगी के साथ और क्या क्या है बाहर? दीनानाथ, बाहर तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारी पत्नी। तुम्हारी बुआ जी, तुम्हारे माता पिता सब तुम्हें छोड़कर चले गए। ऐसे में तुम्हारा साथ देने के लिए तुम्हारी पत्नी मौत की इस जागीर में पैर जमाई खड़ी है। वो औरत जिसे कभी तुमने अपने पत्नी मानने से इनकार कर दिया था। आप मुझे मेरे पति से मिलने की इजाजत देने आए हैं ना? नहीं, मैं तुम्हें यहां से जाने के लिए कहने आया हूं। नहीं डॉक्टर साहब, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अब मेरे लिए मेरे पति का चरण ही मेरा परम धाम है। यही मेरा विठोबा का मंदिर और यही साईं बाबा की द्वारिका माई। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। ना समझ मत बनो मंजुला, दीनानाथ जी की बीमारी गंभीर रूप ले चुकी है। दीनानाथ का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। नहीं, ये नहीं हो सकता। साईं बाबा ने मुझे सुहागन होने का आशीर्वाद दिया है। साईं बाबा मालिक हैं और मालिक का आशीर्वाद कभी झूठा नहीं जाता। मंजुला के सामने मृत्यु मुंह फाड़े खड़ी है, फिर भी उसका जो विश्वास मुझ पर है वो डगमगाया नहीं। धन्य हो तुम मंजुला, धन्य है तुम्हारी भक्ति, धन्य है तुम्हारी पति निष्ठा। देखिए, हम बाबा और फकीर की बातों पर नहीं, विज्ञान पर विश्वास रखते हैं। और विज्ञान कह रहा है कि दीनानाथ इस बीमारी से बचेगा नहीं। साईं बाबा कहते हैं विज्ञान के बाद भी ज्ञान की गंगा बहती है। विज्ञान जहां समाप्त होता है, अध्यात्म वहां से शुरू होता है। अब तक विज्ञान जो ढूंढ नहीं सका है, अध्यात्म ने उसकी खोज कर ली है। अध्यात्म सारे प्रश्नों के उत्तर देता है। इतना ही नहीं, अध्यात्म हमें ईश्वर के करीब ले जाता है। तुम अपने घर लौट जाओ और जाके शादी कर लो। शादी के लिए कहकर मेरी भावनाओं का अपमान मत कीजिए आप लोग। मेरा एक ही प्रश्न है आप लोगों से, क्या मुझे अपने पति की सेवा करने का मौका देंगे आप लोग? साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईनाथ, आप क्या देख रहे हैं?
आज मुझे अटूट श्रद्धा, विश्वास और सबरी के दर्शन हुए। अद्भुत नारी शक्ति देखी है मैंने। अपने पति की होनी को होने में बदल देने की कोशिश देखी आज। दिल भर आया मालसापति। ऐसा लगा कि आज एक भक्त ने भगवान को लज्जित कर दिया। सबका मालिक एक। तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़कर चली गई दीनानाथ। बहुत अलग नजरों से देखा था मैंने उसे, लेकिन नहीं, मेरा सोचना गलत था। एक दिन का नाटक किया बस। फिर कौन सा पति और कौन सा साथ। खबरदार मेरी पत्नी के खिलाफ कुछ बोला तो। शांत। मैं अपनी पत्नी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा। अरे वाह, उस दिन तो तुमने अपनी पत्नी मानने से इनकार कर दिया था, हैं? और फिर अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है। मैं बहुत प्यार करता हूँ मंजुला से, बहुत इज्जत है उसके लिए मेरे दिल में। मैंने उसे अपनी पत्नी नहीं माना, उसे यहाँ से जाने को कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी इस जानलेवा बीमारी का असर उस पर पड़े। भगवान उसे हमेशा सुखी रखे, उसकी जिंदगी को कभी किसी बीमारी का दिमक न लगे। लेकर चलो। दीनानाथ, आज से ये मंजी तुम्हारी सेवा करेगी। वैसे तो हम हैं ही, लेकिन ये भी तुम्हारी सेवा करेगी। यहाँ आने की उसकी मजबूरी है। ये ना तो किसी के साथ बात करेगी और ना ही किसी मर्द को अपना चेहरा दिखाएगी। ठीक है दीनानाथ जी? डॉक्टर साहब, जिसके सिरहाने मौत खड़ी है, उसकी क्या देखभाल और क्या सेवा। मैं तो अब बहुत जल्द ही पेशेंट का बराबर ख्याल रखना मंजी। हर घंटे पर 2 बार दवाई पिलाते रहना। और हाँ, शाम को थोड़ा बार बगीचे में घुमाने फिराने भी ले जाया करो, ठीक है? अच्छा, तो ये दीनानाथ की बीवी है। अब क्या देख रहे हो बाहर? मैं गलत था दीनानाथ। बाहर जिंदगी है और अंदर भी जिंदगी है। एक पत्नी जो अपने पति की जिंदगी के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दे और हम इस बीमारी के सामने झुक जाएं,
नहीं दीनानाथ नहीं, हम नहीं झुकेंगे। हमें जीना है, हमें जीना है। अपनी माँ के लिए हमें जीना है, अपने पिता के लिए हमें जीना है, अपनी पत्नी के लिए मैं जीना चाहता हूँ दीनानाथ। मैं जीना चाहता हूँ। मैं जीऊंगा दीनानाथ। हाँ मैं जीऊंगा दीनानाथ। मैं जीऊंगा। जो अपने गम भूलकर दूसरों को खुशी देता है वो मुझे हमेशा प्रिय है। जिंदगी किसे कहते हैं? जिंदगी उसे कहते हैं जो दूसरों के लिए जी जाए। अपने लिए तो सभी जीते हैं, जीना उसका है जो दूसरों के लिए कुछ करता है। मौत पृथ्वी लोक का अंतिम सत्य है। ये जानते हुए भी जब अपने अपनों को बचाने के लिए अपना सारा पुण्य दांव पर लगाकर मौत को चुनौती देते हैं तो मालिक का आशीर्वाद उनके साथ रहता है। वैसे तो जिंदगी क्या है? एक कमजोर सी हिचकी के सिवाय कुछ नहीं। लेकिन जिंदगी इंसान पर मालिक का एहसान है। दुनिया के इस बागीचे में फूल बनकर आओ और खुशबू बनकर फैल जाओ। सबका मालिक एक।